नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम शुक्रवार को नगर के राहुल प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोपेश्वर त्रिपाठी, क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा ने भाग लिया। प्रशिक्षण वर्ग 4 सत्रों में आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी की नीतियों, उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। किसान मोर्चा के 1 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा गोपेश्वर त्रिपाठी ने कहा कि यह प्रशिक्षण वर्ग महत्वपूर्ण है। इससे पार्टी के नीति उद्देश्यों की जानकारी के साथ ही भाजपा किसान मोर्चा के लक्ष्य और कर्तव्य को भी विस्तार से जानकारी दी गई। प्रथम सत्र में भाजपा के इतिहास, विकास, दूसरे सत्र में हमारा विचार परिवार, तीसरे सत्र में संगठन संरचना में हमारी भूमिका और चौथे सत्र में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां और किसान मोर्चा की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि चुनाव तो होते ही रहते हैं, लेकिन पार्टी का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होता रहता है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और कार्यकर्ताओं का समय समय पर संगठन की रीति नीति, सिद्धांत, कार्यक्रम, आचरण और व्यवहार का ठीक प्रकार से कार्यक्रम का संचालन, ये सारा कुछ कार्यकर्ताओं के मध्य समावेश हो उनके अंदर, इसके लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। मोर्चों के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर गुरुग्राम में हम लोगों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रदेश स्तर पर किसान मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारियों का और क्षेत्र के कुछ महामंत्री और पदाधिकारियों का प्रशिक्षण हम लोगों ने संपन्न किया हस्तिनापुर में, मेरठ जनपद के हस्तिनापुर में। और उसके उपरांत आज 11 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों का एक दिन में प्रशिक्षण का कार्यक्रम सभी जिला मुख्यालयों पर संपन्न हो रहा है। उसी क्रम में आज जनपद आजमगढ़ का ये किसान मोर्चे के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, जिसमें हम सारे लोग उपस्थित हैं। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत और हमारा जो संगठन का कार्य करने का तंत्र है, ढांचा है, वो सारा कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में मूल रूप से जाए, इसके लिए 4 सत्रों में यह प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित है। 2 सत्र समाप्त हो चुके हैं, तीसरा सत्र प्रारंभ है और चौथा समापन का सत्र होगा, जिसमें विचार परिवार से लेकर के संगठन के इतिहास तक और संगठन के इतिहास से लेकर के हमारी जो संगठन की रचना में भूमिका है, इस विषय को लेते हुए और हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जनता के बीच में हम किस प्रकार से लेकर के जाएं, इन सारी चीज़ों के लिए हम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की दृष्टि से इस प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आयोजन किए हैं। उसी संबंध में आज कार्यक्रम है। निकाय चुनाव को जोड़ के देखा जाए? नहीं, निकाय चुनाव भी हमेशा होते हैं और हमारे प्रशिक्षण भी हमेशा होते हैं, इसलिए जोड़कर तो किसी चीज़ से किसी को देखा जा सकता है। और अगर आप जोड़ के देखेंगे तब भी हमको कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि निकाय चुनाव हमको मजबूती से भागीदारी करनी है, प्रतिभाग करना है और उसको जीतना है। लेकिन ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारा निरंतर चलता रहता है। पार्टी के जैसे सारे कार्यक्रम होते हैं उसी प्रकार से एक अस्थायी कार्यक्रम है, जो निरंतर हम प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन 2, 3, 4 वर्षों के अंदर करते रहते हैं। और बाकी तो प्रशिक्षण एक शाश्वत प्रक्रिया है, व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीति के क्षेत्र में नित्य कुछ नया करने की सोच को लेकर के ही उठता है, इसलिए प्रशिक्षण के माध्यम से हम कुछ नया था। हमारे मंडल के महामंत्री से ऊपर और जिले में निवास करने वाले राष्ट्रीय स्तर तक के जो भी पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग इस प्रशिक्षण में अपेक्षित थे और निर्धारित फोरम के लोगों को ही आना था। वही निर्धारित फोरम इस प्रशिक्षण में बैठा भी है और बिल्कुल संगठन का जो तंत्र है वो ठीक प्रकार से संचालित हो, इसके लिए व्यापक कार्य योजना बना करके प्रशिक्षण के लिए पूरा दिशा निर्देश राष्ट्रीय स्तर से ऊपर से प्राप्त था और उसका पालन करते हुए
निर्धारित समय पर यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए हमारे लोग आए और उनकी यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ हुआ। रजिस्ट्रेशन और जलपान के बाद लोग सत्र में बैठे। सत्र पूरा हो गया, 2 सत्र, उसके बाद भोजन का विश्राम था। भोजन करने के बाद फिर लोग तीसरे सत्र के लिए बैठे हैं। चौथा सत्र समापन का सत्र होगा और उसके बाद जलपान करके लोग जा सकेंगे। पूरा अनुशासन और संगठनात्मक व्यवस्था के हिसाब से ये हमारे सत्र की रचना है और प्रशिक्षण का कार्यक्रम इसी अनुरूप होता है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।